देश भर में कोरोना वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कई राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सचेत रहें, सुरक्षित रहें और जो कोविड नियम है उनका पालन करें। क्या वाकई ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, वो सवाल बहुत ज्यादा, उन सवालों से परेशान होने की जरूरत नहीं है या फिर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? हमसे बातचीत करेंगे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जीएस ग्रेवाल साहब। तो साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अभी कोरोना पूरी तरह गया भी नहीं था, एक नया वेरिएंट सामने आया ओमिक्रॉन। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ भी एलएनजेपी में लगभग 27 सस्पेक्टेड लोग एडमिट हैं। देश भर से करीब 21 केस कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस बीमारी को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं ओमिक्रॉन को? सबसे पहले मुकेश जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण इशू पे बात करने के लिए। जी, हमने एक फर्ज है एक नागरिक का और उसके साथ हर मीडिया हाउस का कि किसी भी बीमारी को लेके सेंसेशनलिज्म नहीं क्रिएट करना चाहिए। किसी भी बीमारी, ये एक ह्यूमन एंगल है हर बीमारी को डील करने का। जितनी चर्चा आज कोरोना पे हो रही है और उसको सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, इसी तरह कोई 20-22 साल पहले एचआईवी पे किया था और उसका बड़ा परिणाम था कि बहुत नुकसान हुआ। मेरी सबसे गुजारिश है, मार्च 2020 में हिंदुस्तान में कोरोना का डिटेक्ट हुआ था वायरस। आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी भी सरकारी आंकड़े से नहीं कहा गया कि कोरोना पे खत्म हो गया है। तो कहां से ये बात आई कि कोरोना खत्म हो गया, मुझे नहीं मालूम। नंबर 2, हमारे देश में इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। ये लागू होने का मतलब है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब सरकार ने जो थोड़ा सा खोला है, जो आपको मौका दिया सबको बाहर निकलने का, सरकार हर दफा ये साथ में स्टेटमेंट आता है कि विद ऑल प्रिकॉशंस। बिल्कुल, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ये बात समझने की है, ये सामाजिक बीमारी है। ये जब तक सामाजिक बिहेवियर नहीं बदलाव होगा तब तक कहीं नहीं जाना। अगला 5 साल नहीं जाएगा, आप अगले साल महीने की बात कर रहे हैं। इसको हिस्ट्री देखिए, 100 साल पहले जब यही पैंडेमिक आया था तो किस तरह खत्म हुआ। फोर्सबली लोगों ने, आइसोलेशन हो गई, यही मास्क थे, यही सेपरेशन थी, 2.5 साल लगे थे। वायरस जो ये विषाणु है, ये उसकी फितरत है कि मैं भी जिंदा रहूंगा। हर जिंदा बंदा हर जिंदा जीव जो है, जो दुनिया में है, वो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। तो वो क्या करेगा? आपने एक चोर का मुखौटा पहचान लिया कि भाई चोर की शक्ल ऐसे है, अगली दफा उसकी शक्ल आई तो आप कहोगे ये चोर है। तो हमारे शरीर ने वायरस के एक रूप को पहचान लिया। हमारी मदद के लिए वैक्सीन ने हमारे अंदर एंटीबॉडीज भी पैदा कर दी। अब चोर ने अपना मुखौटा चेंज कर लिया तो बॉडी को पहचानने में समय लगेगा। उस चोर को पनपने के, चोर क्या है, कमजोर हो गया है। जिस तरह नया म्यूटेशन आता है वो पहले से कमजोर होता है। तो अगर थोड़ी सी भी हम देखभाल कर लें, मास्क, केवल मास्क मैं कह रहा हूं, अच्छी तरह पहने, सही तरीके से पहने, तो वायरस को नया कोई होस्ट नहीं मिलेगा, तो वायरस मर जाएगा। दैट इज दी ओनली। नया मुखौटा क्या ओमिक्रॉन है? जी बिल्कुल, कई ओमिक्रॉन है, एक नहीं है ओमिक्रॉन।
उस डेल्टा वायरस के कम से कम 100 वेरिएंट्स आ चुके हैं। उनमें से एक वेरिएंट को पनपने का मौका मिल रहा है। जो बाकी वेरिएंट्स आए वो इतने कमजोर थे कि वो बच नहीं पाए, मर गए, पनप नहीं पाए, उनको नया होस्ट मिला नहीं। अगर मिला भी तो नए होस्ट ने उनको मार दिया। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये जो ओमिक्रॉन आया है, दिस इज वन ऑफ द वेरिएंट्स। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वेरिएंट आया है। देखिए, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सारी मनगढ़ंत कहानियां जाएंगी, पैनिक आएगा, ये आ गया। आज सुबह से कई लोग मेरे पेशेंट पूछ रहे हैं अब तो आ गया। मैंने कहा गया कहां था? तो लापरवाही हमारी है और कोई बात। तो डॉक्टर साहब, कोरोना के सिम्टम्स लगभग हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है जो होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अवेयर किया, सरकार ने भी अवेयर किया, मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी इस मामले में बखूबी निभाई। ओमिक्रॉन को लेकर सर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी आधी अधूरी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या फर्क करें। हालांकि आपने बताया कि बचाव का रास्ता क्या है, लेकिन सर सिम्टम्स को कैसे पहचाने? और जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बीमारी है और उसका मुकाबला करना है। सर ओमिक्रॉन में क्या फर्क है, कोरोना में और ओमिक्रॉन में? कोई फर्क नहीं है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ही एक रूप है, सिर्फ मुखौटा चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन सिम्टम्स लगभग सेम है, एवरीथिंग इज सेम। उस पे सिर्फ एक आरएनए के कुछ स्पाइक्स हैं जो बदल गए हैं। वो इसलिए बदले, मैंने कहा मुखौटा चेंज हुआ। मुखौटा मैं एक कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं। साइंटिफिकली उसकी जो बनावट है, जो उसकी चेन की बनावट है, वो थोड़ी बदली है। उसको वेरिएशन कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। तो वो इसलिए बनती है, वेरिएंट होती है, ताकि वो और बच पाए। लेकिन बीमारी, उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो सेम जो बीमारी 2020 में डिक्लेयर हुई थी, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स मार्च 2020 में डिक्लेयर हुआ था, आज भी सेम है। आपको जुकाम लगेगा, आपके गले में खराश होगी, आपको बुखार आएगा, शरीर टूटेगा। अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन एक दिन में एक समय पे होती है, तो ये 5-6 जो लक्षण है बीमारी के, वो अलग अलग डिग्रीज में अलग अलग लोगों को होंगे। किसी को बुखार ज्यादा होगा तो किसी को बदन टूटना ज्यादा होगा। अब वो कहे नहीं जी मेरे को तो बुखार नहीं है, वो मेरे को तो बुखार नहीं है, मेरे को तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। वायरस किताब नहीं पढ़ता, प्लीज रिमेंबर, वायरस किताब नहीं पढ़ता। ये किताब में लिखा है, लेकिन असली ग्राउंड पे क्या सामने आता है उसको देख के डायग्नोज किया जाता है। सर कोरोना की एक पहचान थी, उसमें स्वाद चला जाता था, गंध आदमी की कम हो जाती थी। क्या ओमिक्रॉन में ये चीज देखने को मिल रही है? मिलेगी, जरूर मिलेगी, डिफरेंट मात्रा में मिलेगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा जेनेटिक कोडिंग चेंज हो गया है। तो हो सकता है एक लक्षण ज्यादा मिले, दूसरा लक्षण कम मिले, लेकिन नुकसान देने की जो क्षमता है वो कहा जा रहा है अभी कि ओमिक्रॉन में कोरोना वायरस से वेरिएंट से कम है, कहा जा रहा है। लेकिन मैं वार्निंग देना चाह रहा हूं, कोरोना तो मार्च 2020 में आया था। उससे पहले एक बीमारी थी जिसका नाम इन्फ्लुएंजा का होता है। इन्फ्लुएंजा मौसम बदलाव के टाइम पे वायरस की तादाद बढ़ जाती है। इन्फ्लुएंजा होता है हाईएस्ट किलर, इन्फेक्शियस डिजीज किलर इन द वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंजा। कहने को तो जुकाम है, कहने को ठंड लगी है, लेकिन उन लोगों में जिनको डायबिटीज है, जिनको एल्डर्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ये छोटी सी बीमारी भी भयानक रूप ले लेती है। विद इन 48 to 72 आवर्स सडनली डिटेरिएशन होता है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। हमने इन्फ्लुएंजा में कितने लोग देखे 36 घंटे में डेथ हो गई। वो इन्फ्लुएंजा है जिसके लिए वैक्सीन मैं एडवोकेट करूंगा सबको।
केसेस बढ़ने की वजह क्या होगी दिल्ली में? कोविड केसेस जिस बढ़ने तेजी की वजह से तो बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ने की वजह तो बिकॉज ये वेरिएंट आया है। तो कोरोना का जो वेरिएंट था, जो एक दो भाई है ना, एक भाई को आपने काबू कर लिया, दूसरा भाई जो है अब वो अपनी कलाकारी दिखा रहा है। तो जो नए केस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि ये ओमिक्रॉन वैरायटी के होंगे, जरूरी नहीं है। कोरोना के भी केसेस आएंगे, पॉजिटिव कोरोना भी आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि लोगों ने अपनी प्रिकॉशंस लेनी कम कर दी है। बिल्कुल कम कर दिया। दैट इज ऑल, इसीलिए बढ़ेगा। जी, आपने कहा कि लोगों ने प्रिकॉशंस कम कर दी। सर, दिल्ली एनसीआर में शादी के साए भी चल रहे हैं, लोग शादी ब्याह फंक्शंस में भी जा रहे हैं, क्या एक ये भी वजह है? पब्लिक गैदरिंग काफी ज्यादा हो रही है और उधर से सब कुछ खुला हुआ है सिवाय स्कूल्स को छोड़ के। केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जी केसेस, इन्फेक्शन बढ़ रहा है और टेस्टिंग की वजह से वो केसेस पॉजिटिविटी में पाए जा रहे हैं। दैट्स ऑल। और जो साइंटिफिक तरीका है काबू करने का बीमारी का, कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे 500 लोग इकट्ठे हुए थे, 500 को 5वें दिन जाके टेस्ट कराना चाहिए। दैट इज दी वे टू फाइंड आउट। अगर मैं किसी फंक्शन में गया हूं, वापस आया हूं, मुझे 5 दिन लोगों से मिलना कम कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आइसोलेट कर सकूं तो आइसोलेट करना चाहिए और 5वें दिन जाके मुझे अपना टेस्ट कराना चाहिए। दैट इज द वे टू फाइंड आउट कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। जी That's it. बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। दिल्ली और एनसीआर का जिस तरह का वेदर है, चाहे वो पोल्यूशन से जुड़ा हुआ हो या फिर ठंड का हो, आपको क्या लगता है इस बीमारी को देखते हुए, कोविड को या ओमिक्रॉन को देखते हुए, आपको क्या लगता है, क्या मौसम उसके अनुकूल है? मौसम का इस वायरस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नो कनेक्शन जी, एट ऑल, नो डिफरेंस, मौसम से कोई फर्क? कोई ताल्लुक नहीं। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि ओमिक्रॉन किस तरह से काम कर रहा है और कोरोना और ओमिक्रॉन में क्या समानताएं हैं। हालांकि इसके साथ आपने ये भी बताया कि लोगों को अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है, तभी आप सुरक्षित भी रहेंगे और बचे भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए, बातचीत करने। थैंक यू।